जो नेता विरोधी दल हैं, आप राजनीति में कब से हैं? 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी धरातल पे कब आएगी? समाजवादी पार्टी ने 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया, जो पे कब आएगी? आपकी पार्टी के लोग धरातल पे कब आएंगे? आपकी पार्टी के लोग धरातल पे आएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम अपनी स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान से रूबरू कराते हैं जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं, बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं। आइए उनसे उनकी पार्टी की नीतियों के बारे में और उनसे रूबरू होते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप राजनीति में कब से हैं? मैं राजनीति में सन 1998 से हूँ। समाजवादी पार्टी में कब से आप राजनीति? समाजवादी पार्टी में सन 1998 में समाजवादी पार्टी से ही शुरुआत किया हूँ और आज भी समाजवादी पार्टी में ही हूँ। इसके पहले समाजवादी पार्टी के पहले किस पार्टी में? किसी भी दल में नहीं था। शुरुआत ही मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही हुई है। जी। तो आप इसमें वर्तमान समय में किस क्षेत्र को देख रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में मैं सदस्य के पद पे इसमें हूँ और यहाँ गोरखपुर जनपद में चिल्लूपार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अपनी उम्मीदवारी की तैयारी करता हूँ। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्जी। जो इस समय की राजनीति है, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को विपक्ष के लोग एसी ट्विटर फेसबुक का नेता बोलते हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो जमीन पे काम नहीं करते हैं? देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जनहित की समस्याओं को लेकर के लगातार निरंतर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते आ रहे हैं। अब चूंकि विपक्ष के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब उनके पास लूट खसोट और बेईमानी के सिवाय और कोई मुद्दा तो है नहीं। उनको यह है कि बस एक ब्लेम लगाना है, क्योंकि उनको पता है कि देश और प्रदेश में आज के डेट में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो अब उनके मन में एक भय है, तो कुछ न कुछ कहना है उनको। क्या ऐसा कुछ नहीं है। 2027 का चुनाव अब करीब आ रहा है, विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहा है। 2027 के चुनाव को लेके समाजवादी पार्टी धरातल पे कब आएगी? देखिए, 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी धरातल पे आ चुकी है। अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और आपने देखा कि लोकसभा में आज के डेट में पूरे देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का झुकाव समाजवादी की पार्टी के प्रति बढ़ता चला जा रहा है और हम लोग निरंतर संगठन को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ 108 विधानसभाएं पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां पे हम लगातार मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, वहां 108 विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त करके और उन 108 विधानसभाओं में हम लोगों ने समीक्षा करने काम किया है कि किस वजह से हम चुनाव हारे हैं। उस पर भी समाजवादी पार्टी काम कर रही है और आगे हम लोग अनावरत उस पर काम करते जा रहे हैं। आपके नेता का कहना है कि आप लोगों ने एक बनाया, उस आधार पे काम कर रहे हैं। जैसे पीडीए पंचायत आप जगह जगह पे करते हैं जी। पीडीए का मतलब आप लोगों ने जनता को बताया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं। पीडीए पीडीए का मतलब क्या? पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अगड़ा और अल्पसंख्यक नहीं। ये तो बाद की बात है, जब बाद में जब हल्ला करने लगे तब आगे को जोड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को मंचों से कहते चले आ रहे हैं, मीडिया के सामने कहते चले आ रहे हैं कि पीडीए में पिछड़ा दलित अगड़ा अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक पीड़ित है, जैसे आज के डेट में आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं कि 17.5 से 18% एक अगड़ा का ब्राह्मण समाज है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बहुसंख्यक वोट दे करके छला हुआ महसूस कर रहा है।
ब्राह्मणों का इस समय उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जी अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की मैं बात कर ले रहा हूँ, जी। क्योंकि ब्राह्मण की राजनीति भी करते हैं और पार्टी आपका इस समय ब्राह्मणों को लेके बड़ा आगे चल रही है। जी। जैसे परशुराम जयंती को लेके, परशुराम जी की छुट्टी को लेके तमाम ऐसे मुद्दों पे चर्चा कर रही है। लेकिन कैसे आप ब्राह्मणों को खुश कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी में जाने से ब्राह्मण ही नहीं, सवर्ण परिवार जितने सवर्ण हैं वो कतराते क्यों हैं? देखिए, ये तो विपक्षियों की एक सुनियोजित साजिश है कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि आज 17.5 से 18% ब्राह्मण समाज के लोग वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को, और हाशिए पे हैं समाजवादी पार्टी में भारत की सरकार बनी या उससे पहले सरकार बनी, तो उसमें 3, 3.5 मैक्सिमम 4% लोग बहुत गए होंगे, लेकिन जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को दिया शायद किसी ने दिया। जैसे माननीय नेताजी की सरकार थी 4 से 7 वाले में, समाजवादी पार्टी ने 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया। जो संस्कृत विद्यालय, उसके पहले कितनी बार बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, किसी ने उस पर सुध नहीं लिया, और उस संस्कृत विद्यालय में केवल और केवल हमारे ब्राह्मण समाज के ही लोग जो है शिक्षा देने का काम करते रहे और किसी तरीके से जीवन यापन करते थे। उन 246 विद्यालयों को अनुदान पर देने का काम किया। दूसरा, आपकी पार्टी, दूसरा, भगवान परशुराम को हम लोग आराध्य मानते हैं, भगवान परशुराम को आराध्य मानते हैं। भगवान परशुराम के जन्म जयंती पे अवकाश देने का काम और किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। माननीय नेताजी आज नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। तीसरा, समाजवादी पार्टी में आज के डेट में, वर्तमान स्थिति में, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है विपक्ष का, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं, हमारे इटवा से विधायक हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं माननीय माता भाग पांडे जी, जो नेता विरोधी दल हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद दे करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मण समाज को सम्मानित करने का कार्य किया। ब्राह्मण समाज की बात तो आपने किया और सवर्णों की भी बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी पार्टी के साथ जैसे कुछ ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी से, एससी से, वो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहती और आप कह रहे हैं कि हम 2027 की चुनाव की भव्य तैयारी किए हुए हैं। देखिए, आज के डेट में स्थिति यह है, सब लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आज सूबे में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक आताताई सरकार है। आज इसके भय और डर से नेता तो नेता, जो आम जनमानस है उनके अंदर भी भय पैदा है, लोग सामने बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस समय 2027 का चुनाव आएगा, उस चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि देश की बहुसंख्यक आबादी, बहुसंख्यक जनसंख्या इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देकर सरकार बनाने के मूड में बना चुकी है, और 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, अभी आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी पार्टी धरातल पे कब आएगी, आपकी पार्टी के लोग धरातल पे कब आएंगे? आपकी पार्टी के लोग धरातल पे तो आइए नहीं, और आप दावा कर रहे हैं 2027। अभी मैं आपसे बोला, अभी इसके पहले बोला मैं आपसे कि समाजवादी पार्टी निरंतर धरातल पे काम कर रही है। अभी हम लोग संगठन की समीक्षा की लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार प्रत्येक जनपदों में, एक विधानसभाओं में हमारे प्रभारी नियुक्त करके हम लोग देख रहे हैं किस कमियों से हम चुनाव हारे थे, और पीडीए के माध्यम से हम अपने गली मोहल्लों में, अपने चौराहे चट्टी पे, अपने मोहल्लों में, गांव सभाओं में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और दिन पर दिन सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दे पे किए गए असहयोग और बेईमानी पूर्वक कार्यों के खिलाफ हम लोग आए दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अब इससे बड़े धरातल पे काम क्या चाहिए आपको? आपने बड़े स्तर पे माता प्रसाद पांडे की बात की है ना जी। बड़े स्तर पे आपने नेता तो सदन में बैठा दिया विपक्ष का जी। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जी आपके जिला अध्यक्ष कितने ब्राह्मण हैं, कितने सवर्ण हैं? अब देखिए, क्लियर आंकड़ा तो मैं आपको बहुत क्लियर तो नहीं बता पाऊंगा। इतना जरूर है कि बहुत अच्छी संख्या में हमारे ब्राह्मण समाज के भाई लोग आज के डेट में अपने संख्या अनुपात में जिला अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे यहाँ कई जनपदों में, अमेठी में है, आपके कानपुर में है,
उन्नाव में है, ऐसे तमाम जनपदों में अच्छी संख्या, जबकि तमाम ऐसे ब्राह्मण भाइयों को इसके पहले भी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और अच्छे पदों पे, राष्ट्रीय पदों पे ही भेजने का काम किया, लेकिन वो लोग खड़े नहीं उतरे। फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों का काफी सम्मान, जैसे गोरखपुर की बात कर लीजिए आप। गोरखपुर में ठीक है, आप कहेंगे अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन गोरखपुर जहां मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गोरखपुर से हैं, जो ब्राह्मण हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव गोरखपुर से हैं। मैं स्वयं समाजवादी पार्टी में राज्य कार्यकारी का मैं सदस्य हूं। आपके गोरखपुर जनपद से राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व में एक अच्छे संख्या में आपके ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मान दिया गया है। ये प्रमाणिक तौर पे आपके साथ में बैठा हूं। देखिए, ये थे हमारे गोरखपुर जनपद के रहने वाले शशिकांत दुबे जी, जो समाजवादी पार्टी के बताया उन्होंने कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में काम कर रहे हैं और चिल्लू पार से विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों की बात को लेकर, जो ब्राह्मणों के आराध्य परशुराम जी थे, विष्णु के छठे अवतार, उनकी जन्म जयंती की छुट्टी माननीय मुलायम सिंह द्वारा रखी गई थी कि उनके जन्म जयंती पर छुट्टी मिल जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में बंदी थी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो छुट्टी कैंसिल कर दी थी। ये ब्राह्मणों में, इनके हिसाब से, और लोग भी बताते हैं, ब्राह्मणों में इस चीज को लेकर रोष है कि हमारे आराध्य देव की जयंती के दिन अवकाश क्यों नहीं है। फिर अगले खबर के साथ आप सभी से रूबरू होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।